मेरे सरकार से पहले और रब रहमत आलम जिसे कह कह के बुलाता भला कौन था अहमद मुस्तफा कि रब रहमत आलम जिसे कह कह के बुलाता भला कौन था अहमद मुस्तफा से पहले। और बस एक तरफ देख लूं मैं गुंबद खतरा, बोलिए सुभान अल्लाह। कौन नहीं चाहता कि गुंबद खतरा की ज़ियारत करे? हर मोमिन चाहता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है यहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो दिखा दे, बस एक नजर देख लूं मैं गुंबद खतरा कि ऐ मौत नहीं आना दीदार से पहले, ऐ मौत नहीं आना दीदार से पहले। और एक और आशिक़ रसूल ने कहा था कि बनाया किस कदर रब ने हंसी सरकार का चेहरा, बोलिए सुभान अल्लाह। कि बनाया किस कदर रब ने हंसी सरकार का चेहरा, चमकता मिसले सूरज है शहे अबरार का चेहरा। कि बनाया किस कदर रब ने हंसी सरकार का चेहरा, चमकता मिसले सूरज है शहे अबरार का चेहरा। और गिरी तलवार हाथों से उमर ने पढ़ लिया कलमा, गिरी तलवार हाथों से उमर ने पढ़ लिया कलमा। जो देखा अपनी आंखों से शहे अबरार का चेहरा, जो देखा अपनी आंखों से शहे अबरार का चेहरा। और हिंदू धर्म शास्त्र अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले महान ज्ञानी ने कहा था, क्या कहा था? कि ईश्वर ने मनुष्य पे बड़ा कृपा किया है, ईश्वर ने मनुष्य पे बड़ा कृपा किया है, सरकार को बख्शिश का अधिकार दिया है। ईश्वर ने मनुष्य पे बड़ा कृपा किया है, सरकार को बख्शिश का अधिकार दिया है। और वह व्यक्ति रब की कसम है स्वर्ग का वासी जिसने भी शहे बतहा पे विश्वास किया है। वो व्यक्ति रब की कसम है स्वर्ग का वासी जिसने भी शहे बतहा पे विश्वास किया है। और आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से, बोलिए और बुलंद आवाज से बोलिए। और नहीं बोलिएगा तो गंगा जन्म शरणम पंडितम गौदानम सुहा। मोहब्बत रसूल में बोलिए, नहीं तो आप लोगों का भी कर दिया जाएगा, सुभान अल्लाह कर दिया जाएगा। हाजी साहब की बोले ईमानदारी से बताइए, अगर बैठे बैठे किसी एक का सुहाहा हो जाए तो हमको छोड़ेगा इसे छोड़ेगा क्या? जबकि मारना जिलाना ये तो रब के हाथ में ना, ये इंसान कोई किसी को नहीं ना मार सकता है। लेकिन उसके बावजूद इतना जानते कि कोई इंसान किसी को नहीं मार सकता है, लेकिन फिर भी अभी किसी का सुहाहा हो जाए तो हमको नहीं छोड़ेगा। क्या नहीं, आप ही सुहाहा कर दिए। लेकिन ये बता, सुहाहा सबका होगा कि नहीं होगा? सबका होगा। और सुहाहा कोई नहीं चाहता कि हमारा हो, बुढ़वा भी नहीं चाहता, जवान का भी नहीं चाहता, बच्चा भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। अरे हमने तो देखा है 80 साल के बुढ़ऊ से कह दिया जाए, ओ काका कौन टेंशन में रही चाहे कि इतना अच्छा हो तो कि तो सुहाहा हो जाता, कहता है दिमाग ना खराब कर, तोरा मन न लगे तो तू जो न हमारे चक्कर में काहे पड़ा हुआ है। लेकिन मौत सबको आनी है, चाहे वो कोई भी हो। रुस्तम जैसे पहलवान को भी मौत आई है, ताकतवर को भी मौत आई है, गरीब को भी मौत आई है, हर एक को मौत आनी है। ये अलग मामला है, कोई आज मर रहा है, कोई कल मरेगा, कोई हफ्तों बाद मरेगा, कोई महीनों बाद मरेगा, कोई सालों बाद मरेगा, लेकिन मरना सबको है। तो जश्न ईद मिलाद नबी में बैठ करके सुंदरपुर के मुसलमानों, अपनी किस्मत को संवारने वालों, अपनी आखिरत को कामयाबो कामरान करने वालों, सुंदरपुर के मुसलमानों, आपका क्या कि मुल्ला चंद्रबादी आपके खूबसूरत सभा को कहे वाले कहने की कोशिश कर रहा है, ए मुसलमानों जब मरना ही है तो रब की बारगाह में दुआ करो, ए रब्बुल आलमीन अरे मेरी मौत आए
में नहीं, अहमद मुख्तार की मोहब्बत में आए, मक्की सरदार की मोहब्बत में आए, मदनी ताजदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग तो ऐसे नारा का जवाब देते हैं जैसे लगता है कि बेटा के ससुराल में गया समझ गया ना मैंने, और नाश्ता पानी के लिए नहीं पूछता है ना तो मुंह बना के बैठ जाते हैं। इससे तो लगता है अरे जिक्र मुस्तफा में बैठे हैं, बैठने का सवाब अलग मिलेगा, बोलने का सवाब अलग मिलेगा। ये हमारे लिए मौका है, ये हमारे लिए ऑफर है कि हम यहाँ बैठ कर बेटी कमाए और बोल करके जिंदगी कमाए। ऑफर है कि नहीं हमारे लिए? बोल करके भी नेकी कमा सकते हैं, बैठ करके भी नेकी कमा सकते हैं। इसलिए ऐसा ऑफर आए तो ऐसे ऑफर को ठुकराना ये कब तक है? जब तक के जीवित है तभी तक नहीं सब है। जिसका सुहाहा हो गया क्या उसको भी ये मौका मिल रहा है? मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है। वो कब्र की काली कोठरी से देख रहा होगा, मेरा बेटा मेरे लिए कुछ भेज देगा, मेरा पोता मेरे लिए कुछ भेज देगा, मेरी बीवी मेरे लिए इशारे सवाब कर देगी। यहाँ बेटा का हाल ये है कि अपनी दुनिया में मस्त है, पोता अलग अपनी दुनिया में मस्त है। इसलिए मुसलमानों, अरे जब तक के जिंदगी है तो उस जिंदगी को ऐसे गुजारो, ऐसे गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो कि जिस जिंदगी से आपका रब भी राजी हो जाए। रब के मेहरबान। ये किसी दूसरे के भरोसे जिंदगी गुजार के मत जाओ कि हम चले जाएंगे तो हमारा बेटा हमारे नाम पे मस्जिद में एगो मीनारा लगवा देगा। अरे बेटा का हाल तो ये है कि मरने के बाद, दफनाने के बाद, आने के बाद जो ना दफना करके जब आता है ना तो 2-4 दिन भी नहीं होता है, जो आपके विरासत का जो माल था बंटवारा शुरू हो जाता है। अब बंटवारा ऐसे ही नहीं, लाठी लठोबल भी होता है, गाली गलौज भी होता है, मारा पीटी भी होता है। आप वहां से देख रहे होंगे, वाह रे वाह कैसी औलाद मैंने छोड़ के आई। मेरे जाने के बाद 2-4 दिन भी मेरे नाम पे इसाले सवाब करने को तैयार नहीं है, 2-4 दिन भी खैरात और सदकात करने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरे खेरा दबारो, आज जिक्र मुस्तफा में बैठे हो, ये रसूल की विलादत का महीना है, तमाम महीनों में सबसे शानदार और लाजवाब है। ये विलादत का महीना है, तमाम नबियों में सबसे शानदार नबी की विलादत का महीना है, तमाम रसूलों में सबसे शानदार रसूल की विलादत का महीना है। अरे ये उस रसूल की विलादत का महीना है, इस रसूल के सदके में अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया, रिज़्वा को पैदा किया, नूर ज़ुल्मा को पैदा किया, शजर हजर को बनाया, वर्क समर को बनाया, लाहो कलम को बनाया। अभी तो बरेली वाले आशिकों के इमाम सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दिल व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा, अच्छे राजा, प्यारे राजा, हम सबों की शान, हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रज़ा खान कलम को उठाते हैं, तहरीर फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, ज़मीन व समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, जहन में जावा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम हम आए यहाँ नहीं बोलिएगा तो मजबूरन कहना पड़ेगा कि लब पे हमारे नहा तो क्या आर आ गए, कि लब पे हमारे नहा तो क्या आर आ गए, और बोले अगर नाप तो बेकार आ गए। हम जान रहे थे ये कभी कीजिएगा कि मर जाओ।